संत मेरियम स्कूल का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, जो पलामू की अलग-अलग जगहों पर अपनी अलग-अलग ब्रांच खोल चुकी है। चाहे वो डाल्टनगंज से पड़वा जाने वाले रास्ते में हो, चाहे आप डाल्टनगंज से चैनपुर रास्ते में हो। अलग-अलग जगहों पर इनका स्कूल का अलग-अलग ब्रांच है। सभी ब्रांच की अलग-अलग विशेषताएँ हैं। जहाँ किसी जगह पे खेल-कूद के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में फील्ड है, तो किसी जगह बच्चों के लिए स्पेशल किड्स स्कूल खोल के रखे हुए हैं। बहुत सारा सवाल है, जो हम इनसे पूछेंगे। आइए हम जुड़ते हैं इनसे। सबसे पहले आप ये जो किड्स प्ले सॉरी ये प्ले स्कूल जो हुआ, बच्चों का जो स्कूल जो नर्सरी से बोल सकते हैं 6 क्लास तक, 5 क्लास तक, ये खोलने का मन और उनसे ब्रांच लेने का ये कैसे आपके मन में जगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट मरियम स्कूल शिक्षा के साथ-साथ संस्कार की भी सारा मिश्रण है करके, और ये सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे हमने ब्रांच इसलिए लिया क्योंकि हमारा ब्रांच नर्सरी टू 5 तक का है, और उसमें बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं जो आए दिन आप लोग के माध्यम से सुनता हूँ कि आज पुल पे 1 घंटे बच्चे जाम में फँसे रह गए। हाँ, दूसरी चीज़ है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टिंग पे नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। तो उसके माध्यम से बच्चे के लिए एक यहाँ पे सुविधा हो जाएगी कि उनको बच्चे लोकल में एक नज़दीक में एक अच्छा स्कूल उनको मिल जाएगा, एक अच्छा ब्रांड का स्कूल उनको मिल जाएगा, जो नर्सरी टू 5 तक के बच्चे यहाँ पे अपनी शिक्षा पा सकते हैं। क्या लोकेशन है? कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है लोगों को? ये बताइए यहाँ ज़रा। पे आपका लोकेशन है चैनपुर, आपका हरभुंगा रोड कहलाता है ये। हरभुंगा रोड सामने में जो फैक्ट्री है पानी का, उसके ठीक अपोजिट में ये हमारे ये कैंपस है, और बहुत ही सुंदर कैंपस है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और सारी सुविधाएँ जो मेन कितने स्कूल है बच्चों की क्षमता है? कितने बच्चों को आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 250 की कैपेसिटी है, और एक क्लास में 30 बच्चे हमारे यहाँ की कैपेसिटी है। क्या-क्या फैसिलिटी देंगे आप? फैसिलिटी में टोटल इंडोर गेम्स से लेकर एक क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, साथ-साथ ओपन गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, कंप्यूटर्स है, लैब है, लाइब्रेरी है, ये सारी सुविधाएँ इनको बच्चों को यहाँ क्या मिलेगी। फ़ी रहेंगी जब एडमिशन हम कराने आएँगे अपने बच्चों का, तो क्या फ़ी रहेगा फ़ी का? टोटल फी जो है आपका मेन स्कूल है हमारा, सेंट मरियम स्कूल डाल्टनगंज में, टोटल फी स्ट्रक्चर उनका वही सेम फी यहाँ भी रहेगा। सेम एकेडमिक, सेम सिलेबस यहाँ भी प्रोवाइड होगी बच्चों ब्रांच को। है, पहली बार खोल रहे हैं, तो अभिभावक को कुछ छूट तो चाहिए ना? ऐसे ही मतलब कुछ तो ज़रूर अभिभावक कैसे समझेंगे कि हाँ, हमको नई जगह पे आना है, तो नए लोग से जुड़ना, तो कुछ तो छूट मिल रहा है, नहीं तो वहीं पे बच्चा नहीं भेजेंगे। आपके पास क्यों भेजेंगे? नहीं, देखिए छूट की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी जैसे आप लोगों के माध्यम से बताया हुआ है कि हम लोगों ने उस तरह का फ़ी स्ट्रक्चर नहीं रखा हुआ है। एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे हम लोग इस स्कूल को चला रहे हैं, और ताकि एक मज़दूर का भी बच्चा हो, वो भी एफ़र्ट कर सके, ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है। चाहे वो एडमिशन फ़ी हो, चाहे ट्यूशन फ़ी हो, चाहे किसी भी तरह के चार्जेस हों, एक नॉमिनल चार्जेस हैं, ताकि एक नॉर्मल पेरेंट्स भी उसको एफ़र्ट कर सकें। चलिए ठीक है। हम आइए जुड़ते हैं अविनाश देव जी से। इनके साथ मेरा बहुत पुराना बहुत सवाल मेरे मन में है। कभी इनका आता है नाम कि अभी तो मेयर का चुनाव लड़ जाएँगे, अब एकदम रुकेंगे नहीं, चुनाव लड़ के मानेंगे। फिर पता चलता है अरे विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, इनको सीट कन्फर्म, कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से या कभी जेएमएम से, किसी चीज़ से टिकट मिल जाएगी। हैं शिक्षक, इस यात्रा शुरू की है ऐसी जगहों से, लोग पुराने जो लोग मिलते हैं वो बोलते हैं हमको कि साइकिल से वो आदमी पूरे डाल्टनगंज में घूम-घूम करके चारों तरफ वो अपना शिक्षा देते थे, स्टूडेंट को पढ़ाते थे। आज उनका स्टूडेंट टॉप 10 में नाम रखता है पूरे झारखंड में, भारत में नाम रोशन करता है। संत मेरियम का परचम लहरा चुका है कि संत मेरियम को कहां तक ले जाइए? पहला सवाल है मेरा आपसे। देखिए, सेंट मेरियम स्कूल का जो प्रारंभ हुआ है, बहुत संघर्ष करके हुआ है, और अभिभावक का बहुत सहयोग रहा है, और विश्वास लोगों ने जताया है, और हमने पूरा कोशिश किया है कि हम विश्वास पर खरा उतरेंगे, और अभी तक कंटिन्यू लगातार लगे हुए हैं और खरा उतर भी रहे हैं। शिक्षा हो, संस्कार हो, या खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या और भी विभिन्न क्षेत्र में जो बच्चे जाना चाहते हैं, वो लगातार कोशिश हो रहा है कि वे आगे बढ़ेंगे। इसी के मद्देनज़र को देखते हुए आज ये जो सेंट मरियम किड्स स्कूल हरभंगा रोड में चैनपुर में जो किया गया है, और आनंद जी इसके देख-रेख करेंगे, निर्देशक हैं ये पूरी तरह से। इसका उद्देश्य है कि जो अभिभावक यहाँ से बच्चों को भेजते थे, थोड़ा परेशानी होता था उनको, तो हमने सोचा कि जो नर्सरी से 5 तक बच्चों को अगर हम सुविधा दें यहाँ पर, तो सेम सुविधाएँ रहेगा, फैकल्टी वही रहेंगे, फैसिलिटी वही मिलेगा उनको, खेलने के लिए सुविधा मिलेगा उनको, सारा चीज़ मिलेगा उनको, सिलेबस वही रहेगा।
तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। ये 5वां ब्रांच है आपका पूरे शहर में शायद। हाँ, एक कोशिश हम लोग का चल रहा है कि हम लोग बेहतर कर पाएँ और इंटरेस्ट लिया आनंद जी ने बोला कि हम चाहते हैं कि आपका ब्रांच लें, तो मैं बोला कि ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको देते हैं और सारा चीज़ हमने कंडीशन रखा था कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो हमने बनाया है वो अच्छे से मतलब वो चल सके, तो पूरी प्रॉमिस के साथ हम लोगों ने किया है और हम मदद करेंगे, हम साथ में हमेशा हैं इनका और जहाँ दिक्कत होगा तो हम साथ रह के हेड ब्रांच तो पूरी ज़िम्मेवारी ली है। बच्चे चूँकि बच्चे हैं और उनके भविष्य हम चाहते हैं कि उज्ज्वल हो और वो देश दुनिया में नाम रोशन करे और पूरे अभिभावक को मैं वादा करता हूँ कि किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। आप अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे, पूरी सुविधा के साथ हम सुबह उठने के बाद अगर फ़ेसबुक वॉल खोलता है कोई अगर कहीं से भी संत मेरियम दिख जाता है, उसके बाद पहले बच्चों का योगा दिख जाता है, फिर 9 बजे प्रार्थना दिखता है, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कार्य करते हुए बच्चे दिख जाते हैं। ये क्या मन में चल रहा है? एक सवाल ये जवाब देखिए इसके क्या बाद। है ना कि बच्चों में बहुत प्रतिभा छिपी हुई है और उसको निखारने का काम गुरु करते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो शिष्य मजबूत होंगे, मेरा मानना है। और बच्चे जिस विश्वास के साथ सन मरियम स्कूल से जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ वो विश्वास जमा रहे। आगे निरंतर लगातार उनको हम विश्वास दिला सकें कि आप जहाँ पर हैं, निश्चित तौर पर रहेंगे। बच्चे एक सच्चा इंसान ज़रूर बनेंगे, मुझको पूरा विश्वास है और एक अच्छा काम करके दिखाएँगे। मुझे एक सवाल बड़ा चुभ रहा है जब से आपके वॉल पे एक फ़ोटो देखे हैं, वो फ़ोटो है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। क्या महेंद्र सिंह धोनी चर्चा का विषय ये भी बना रहा कि पलामू धोनी आ रहे हैं, एमएसडी पलामू का उनका आगमन होगा, वो पलामू आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ़ आपके स्कूल में बच्चों को एक नई ऊर्जा भरने का काम करेंगे। पूरी कोशिश हमने किया है, उनसे बात हुई है मेरी और मैंने पलामू आने का न्योता दिया, उनसे बात हुई, बोले कि मैं जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि और पलामू आए, चूँकि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सच्चे इंसान वो हैं, नेक दिल इंसान वो हैं और वो भी अर्थ टू डाउन है। बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, हम उनको जहाँ तक पढ़ पाए अभी तक हैं और व्यक्ति जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, वो कभी भी अहंकारी नहीं होता है और उनका जो विचार है, मैं देख रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि एक आध हज़ार नहीं, लाखों महेंद्र धोनी झारखंड से निकल कर देश दुनिया का नाम को रोशन करें और कोशिश हम लोग का है कि वो चूँकि कृषि भी करते हैं और कृषि के क्षेत्र में भी उनका एक अलग स्थान है और हमने भी कृषि प्रारंभ किया है कुछ करने के लिए, तो चाहते हैं कि वो आगे हर तरह से एक पलामू को एक अवसर दें और लाकर अपने चरण को रखें ताकि यहाँ के युवाओं में एक प्रेरणा जगे कि हम भी वैसा बन सकें, चूँकि युवाओं के लिए प्रेरणा है वो। हुँ। अविनाश देव से एक एक्सक्लूसिव सवाल क्योंकि आज सवाल सिर्फ़ चल रहा है तो मेरा बहुत दिन का जो अंदर दबा हुआ है वो निकल रहा है। क्या अविनाश देव चुनाव लड़ेंगे? एक्सक्लूसिव है ये। ये अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो यहाँ के जनता है वो विचार करेंगे, पार्टी विचार करेगी मेरी। अगर मुझ में वो काबिलियत होगा, तो पार्टी ज़रूर हमको आगे लाएगी। हम निश्चित तौर पर लगातार मेहनत करेंगे, निरंतर हम जनता की सेवा करेंगे और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लोभ से ही हम जनता की सेवा करेंगे। हम शुरू से ही लगे रहते हैं। मेरे पिताजी का ये उद्देश्य था कि बेटा किसी परिस्थिति में तुम ज़मीन को मत छोड़ना, ताकि तुम एक माटी से जुड़े हुए इंसान हो और मिट्टी का फिसलन पैदा नहीं करता है, जगड़ पैदा करता है। तो आत्मीय लगाव हमारा यहाँ के लोगों से है और लोग बहुत प्यार हमको दिए हैं, बहुत प्यार दिए हैं लोग और मैं प्यार का शायद मैं ऋणी हूँ उनका, शायद वक़्त मिलेगा तो मैं चुका पाऊँगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है और बच्चों की उसी प्रकार आप बच्चों की नई जीवन को गढ़ रहे हैं, उनके संस्कार को गढ़ रहे हैं। आगे कहाँ तक? क्या संत मेरियन यूनिवर्सिटी बनाएगी? देखिए, अभी हम लोग बहुत दूर तक बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अभिभावक का जो हम लोग के प्रति जो विश्वास है, जो उनका वो कहते हैं कि सर हम बच्चों को मैट्रिक पास नहीं दिए हैं। मैं भी कहता हूँ, हमारे पास जो बच्चे हैं, सिर्फ मैट्रिक पास करना हमारा मकसद नहीं है, बच्चों को मंजिल तक पहुँचाना मकसद है और हम ज़रूर चाहेंगे कि मंजिल तक पहुँचे, चाहे उनका जो क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, नाट्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, माने जो भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सन मेरियम का उद्देश्य रहा है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे और पलामू सहित राज्य देश दुनिया का नाम रोशन करेंगे, मुझको पूरा विश्वास है। आप देख रहे थे संत मेरियम के निदेशक से जो कड़ा सवाल था, तीखा सवाल था और इनकी से जो उलझी हुई बातें थी, वो सभी आपके सामने देख चुके हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।